अस्सलाम वालेकुम। आज का क्लास है इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। कुछ सवालात देखेंगे आप दरसी किताब उर्दू का। तो फर्स्ट नंबर में है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो मौलवी अब्दुल हक दिया गया है, फतहुल्लाह बेग और डिप्टी नजीर। मौलवी अब्दुल हक को है ना उर्दू का बानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू का बानी कहा जाता है। फतहुल्लाह बेग को क्या कहा जाता है? तो अब उर्दू का पहला खाका निगार बोलते हैं कि ये आंसर है। और डिप्टी नजीर अहमद को नाविल निगार कहा जाता है, ये सबसे पहले नाविल लिखे थे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी का तेल का ताल्लुक किससे से है? तो अफसाना से है, मजमून से है, खाका से है। तो ये हो जाएगा आपको मजमून से है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो किली किली किस जुबान का लफ्ज़ है? फारसी है, उर्दू है, अरबी है। तो अरबी जुबान का लफ्ज़ है। उर्दू की पहली दास्तान कौन है? सबे रस है, बागो बहार है, बागे उर्दू है। तो सबे रस है इसका। मीर अमन के जरिए लिखा गया दास्तान कौन है? तो मीर अमन के जरिए लिखा गया दास्तान बागो बहार है। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात बयान किया गया है? 3, 4, 5, 4 है। और अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? चीन से और हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से। हिंदुस्तान से होगा। परामिस का ताल्लुक किस सनफ से है? तो अफसाना है, दास्तान है, मजमून है। तो ये इसमें हो जाएगा अफसाना हो जाएगा। और गुफ्तगू नज्म की शायर की लिखी हुई नज्म है? तो अमीक हनफी, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी हो जाएगा। मिर्जा गालिब के खतूत ओद हिंदी कब शाये हुआ? अब यहाँ पर समझिएगा, मिर्जा गालिब के खतूत के मजमून कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? एक है उर्दू मोल्ला है, और एक है ओद हिंदी है। ये उर्दू मोल्ला है, ओद हिंदी है। इनका इंतकाल से पहले शाये हुआ था 1868 ईस्वी में। और उर्दू मोल्ला है, इसका शाये हुआ था उनका इंतकाल के 6 महीने के बाद शाये हुआ था 1869 ईस्वी में। इसका शाये हुआ था 1868 ईस्वी में। तो इसमें 1868 हो जाएगा। मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा, लखनऊ, दिल्ली। तो आगरा हो जाएगा। दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ, दिल्ली में इनका मजार है। तो दिल्ली आगरा होगा। इनमें से किसका ताल्लुक कसीदा से है? अब कसीदा का मानी समझ लेंगे। जिस नज्म में किसी रईस बादशाह की तारीफ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। कसीदा के 5 एजाज तरकीबी होते हैं। गुरेज, मदा, हिज़ो, हुस्न तलब, दुआए कलाम। क्या है? दुआए कलाम। सुनिए, ये आपको 5 एजाज तरकीबी है। कसीदा के तस्बीह, गुरेज, मदा, हिज़ो, हुस्न तलब, दुआए कलाम। कसीदा, इसमें इनका ताल्लुक कसीदा से है। मिर्जा गालिब का ताल्लुक गज़ल से है। सर सैयद अहमद खां का ताल्लुक मजमून निगार से है। और मिर्जा रफ़ी सोदा का ताल्लुक किससे है? तो कसीदा से है। इनमें से किसका ताल्लुक मर्सिया से है? ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक है दर्द से, गज़ल से है। मीर अनीस का ताल्लुक है आपको, मीर अनीस का ताल्लुक है मर्सिया से है। इब्राहिम जौक का ताल्लुक है कसीदा से। मीर अनीस हो जाएगा इसमें आंसर। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी मक्का मुकरमा में 11 नवंबर को हुई। इन्हीं के यौम पैदाइश के मौके पर क्या मनाया जाता है? यौम तालीम मनाया जाता है। तो अरब हो। और
हिजरत का ताल्लुक किस सनफ से है? तो हिजरत का ताल्लुक है इंशा से है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।